हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लास से यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज आपके सामने बीएसटीसी परीक्षा 2025 व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा से संबंधित एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ, जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा साथियों। तो चलते साथियों अपनी टेस्ट सीरीज की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आता है कि ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीकानेर में ऊंट समारोह का आयोजन होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर और थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, बाड़मेर में होता है साथियों। थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, बाड़मेर में होता है। और मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, जैसलमेर में होता है साथियों। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर और ऊंट महोत्सव बीकानेर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा कि बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आपका एक क्वेश्चन देख क्लियर हुआ कि गाजी की उपाधि किसे दी गई थी, बाबर को दी गई थी। गाजी की उपाधि किसे दी गई थी, बाबर को दी गई थी। लेकिन किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, विक्रमादित्य को, मेदिनी राय को, राय सिंह को या फिर राणा सांगा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। अचलगढ़ का किला किसके द्वारा निर्मित है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, जो किस स्थान पर स्थित है, पाली, आहोर, सिवाना या फिर माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ का किला बना हुआ है साथियों। राजस्थान में बात करते हैं कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसमें से अचलगढ़ का किला भी है जो सिरोही पे स्थित है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसे राजस्थान की वास्तुकला का शिल्पी भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है कोटा में, अलवर में, भरतपुर में या फिर बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहां पे स्थित है, कोटा में स्थित है साथियों। ठीक है, ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है, रमणी नृत्य, बेरीहाल नृत्य, हाथी मना नृत्य या फिर वाला नृत्य। वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है, विशेषकर बीएसटीसी वाले ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तव में परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है कि वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है कौन सा नृत्य है, हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है, हाथी मना नृत्य, जो भील जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भील जाति समुदाय के द्वारा किया जाता है हाथी मना नृत्य, जो बैठकर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है 1999,
2001, 2003 या फिर 2005। अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है कौन सा वर्ष? 2001। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का वेलोर है चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, बैसरौड़गढ़ या फिर जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का वेलोर बैसरौड़गढ़ को कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बैसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि बितौड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि बितौड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। 8 सितंबर 1857, 10 अक्टूबर 1857, 16 अगस्त 1857 या फिर 18 मई 1857। बितौड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को बितौड़ा का युद्ध लड़ा गया था साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। NH 11A, NH 19A, NH 76B, NH 3A। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि NH 19A जो राजस्थान का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केवल एक ही जिले में सीमित है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियां गोदावरी और मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदी प्रणाली है? लूणी नदी, बनास नदी, रावी नदी या फिर चंबल नदी। कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियां गोदावरी और मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदी प्रणालियां हैं? कौन सी नदी है? लूणी नदी साथियों। लूणी नदी गोदावरी और मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदी प्रणाली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है साथियों? परबतसर, नागौर, अलवर, पाली या फिर देशनोक, बीकानेर। तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परबतसर, नागौर में तेजाजी का मेला बढ़ता है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजाजी का मेला बढ़ता है। कहाँ पे? परबतसर, नागौर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? उदयपुर, पाली, नागौर या फिर अजमेर। कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? पाली जिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है? शुक्ल पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर की पूजा की जाती है साथियों। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी कि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि गण यानी तो क्या होता है?
गणगौर में गण का अर्थ क्या होता है? शिव होता है। और गौर, गौर का अर्थ क्या होता है? माँ पार्वती होती है साथ। क्या होता है? पार्वती। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, यानी कि शिव पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए इसे गणगौर के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिना स्तर की गौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना स्तर की गौर, बिना स्तर की गौर कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? इसका आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि बिना स्तर की गौर कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, पीके शेट्टी ने, के बिड़ला ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने? चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अचल दास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं, जो परीक्षा में पूछा गया था 2022 में। शिवदास गार्डन, अचल दास, बांकी दास, या फिर दयाल दास? अचल दास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के राजवी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन, या फिर भगत आंदोलन? 22 जून 2008 को, कब? 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के राजवी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जाट किसान आंदोलन हुआ था साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाट किसान आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़ में 22 जून 1908 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? बेराट, बागोर, गिलोंड, या फिर कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागोर सभ्यता हो जाएगा, यानी बागोर सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है साथियों? अजमेर, आमेर, सिवाना, या फिर गागरोन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गागरोन, जो कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है साथियों, यानी कि गागरोन झालावाड़ का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अमर सिंह, प्रताप, उदय सिंह, या फिर सांगा? अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो कौन थे मेवाड़ के महाराणा? उदय सिंह थे साथियों। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उदय सिंह थे। ये बीएसटीसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है और फिर से रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। यह भी बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71B, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि
सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध जो कि महाराणा कुंभा मालवा के महमूद खिलजी के मध्य कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध जो कि महाराणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा और मालवा के खिलजी महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। तो ये कब हुआ था साथियों? 1436-37 को, 1441-42 को, 1438-39 को, या फिर 1450-51 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1436 और 37 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था साथियों। और इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था साथियों। कहां पर? विजय स्तंभ का निर्माण कहां पे करवाया था? चित्तौड़ पे करवाया था। ठीक है, जो 9 मंजिला इमारत है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गरासिया समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है? हेलरू, हेलमो, हारी बावरी, या फिर हुरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? गरासिया समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गरासिया समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को क्या कहा जाता है? हुरे कहा जाता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1559 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, या फिर 1549 ईस्वी में। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों जल्दी से कमेंट करके। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1559, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1559 ईस्वी में राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। ये मैं 40 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बेस्टीसी परीक्षा के लिए। और अब आपका बेस्टीसी का जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है साथियों, यानी कि आपके 1 जून को एग्जाम होगा। तो अब जितना हो सके उतना लाइव क्लासेस देखने की कोशिश कीजिएगा। चैनल में जितनी भी क्लासें चतुर्थ श्रेणी से संबंधित बना रखे हमने, जो रिट से संबंधित बना रखी हैं, यानी कि सारी राजस्थान जीके की क्लासें साथियों, तो इन सभी क्लासों को देखने की कोशिश कीजिएगा साथियों, ताकि आपके जो भी वहाँ पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपके गलत भी नहीं जाए। और अब जो किताबें हैं वो किताबें पढ़ना छोड़ दीजिएगा साथियों, क्योंकि अब जितना हो सके उतनी लाइव क्लासेस देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आपके यही काम आने वाला है साथियों। जितनी पढ़ाई आपने की थी वो कर ली है साथियों, और अब है जो आपको क्या है, जितनी लाइव क्लास देखेंगे ना उतना ही फायदा होगा साथियों, क्योंकि इनसे आपका संपूर्ण राजस्थान का रिवीजन होता है। और इन क्लासों के बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जैसे बाकी भाई अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इन क्लासों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। यानी कि आपको यदि अगर जेल प्रहरी का एग्जाम देखा हो और इन क्लासों को देखा होगा तो उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है साथियों। और मैं ये वादा करता हूँ कि बेस्टीसी में भी इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं साथ इसमें। बस आप इनकी जितनी भी क्लासें चैनल में उन सभी को देखने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी क्लासें पड़ी हुई उन सभी को देख लो, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर अब नहीं जाएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। और चैनल वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।